हेलो, हाउ आर यू ऑल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक हैं, फाइन हैं, हेल्दी हैं। आई हैव ब्रॉट टुडे अ सेकंड वीडियो। आज मेरी सेकंड वीडियो है एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज मेरी ऐप या मेरी वेबसाइट पे जितने मेरे फॉलोअर्स या जो मेरे वेल विशर्स हैं उनके कहने पे मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है एंड आई होप कि आई विल बी ब्लेस्ड बाय यू ऑल एंड सेकेंडली मैं आप सब लोगों की हेल्प कर सकूं, आपको गाइड कर सकूं और गॉड हम लोगों को सही रास्ता दिखाए। आप लोग जितने भी मेरी पाइल्स है जो मैं रीडिंग्स कर रही हूँ या मैं फ्यूचर में अब जितनी भी वीडियोस बनाऊँगी वो सब वीडियोस आपसे रिलेट हों, आपको रेजोनेट करें और आप लोग उनसे कुछ टीचिंग्स और गाइडेंस लेके अपनी लाइफ का एक राइट पाथ पकड़ सकें। सो लेट्स प्रे टू गॉड। ओ गॉड, जो भी रीडिंग्स आए इट शुड टोटली बी विद योर्स विल एंड योर डिज़ायर। वी शुड थैंक गॉड वट ऑल वी हैव। ओके, सो आज की रीडिंग्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। आज की रीडिंग है हुम विल यू मैरी। आपकी शादी किससे होगी, जिस भी बंदे या बंदी से होगी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट कैसे होंगे एंड और क्या हम उस चीज़ों से हमें एंजल्स की क्या गाइडेंस मिलती है, क्या मैसेजेस हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कैसा होगा आपका वुड बी या होगी, या अगर आप अभी रिलेशन में हैं तो क्या आपके मैरिज के चांसेस हैं। सो टुडेज़ वीडियो विल बी ऑल अबाउट दिस। सो आप ये देख पा रहे होंगे दैट देयर आर टू पाइल्स, दैट इज़ ACE. These are all alphabets I have written. And what does it represent? आपके नेम के इनिशियल्स. For example, my name is Aman, so it is A. If somebody's name is Happy or Hemant, anything, D, Divya, so there will be pile number 2. They can choose pile number 2. So just close your eyes एंड प्रे टू गॉड कि आपको जो भी गाइडेंस मिले वो आपको बहुत हेल्प करे। एंड आप लोग अपने अपने इनिशियल्स उसमें देख सकते हैं। आपका नेम जॉन से भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। यू कैन टेक दैट पाइल। सो आई विल स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 को हम एक तरफ रख देते हैं। ओके, सो दिस इज़ द पाइल नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट with the guidance of the angels. So I start my readings by the guidance because हम कोई भी अच्छा या कोई भी पॉजिटिव या शुभ काम करने जाते हैं तो हमेशा हमें पहले गॉड की ब्लेसिंग्स, जैसे हम घर में अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेते हैं, उनकी गुड विशेस लेते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेते हैं, ऐसे ही हमें जब भी लाइफ में कुछ बड़ा काम, मैरिज से बड़ा तो कोई काम होता ही नहीं है, एक मैरिज और एक करियर, मैरिज इज़ अ न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। तो हमेशा हमें जो भी कोई भी काम शुरू करना चाहिए, आई ऑलवेज टेक मैसेजेस फ्रॉम माई गॉड, फ्रॉम माई हेवन। जो हमारे आर्क एंजल्स होते हैं दे ऑलवेज गाइड अस द राइट थिंग। वो कभी भी हमें गलत मैसेज नहीं देते हैं। सो आई हैव टेकन आउट द 4 कार्ड्स बिकॉज कई बार एक कार्ड में हमें क्लैरिटी मैसेज की नहीं होती है। सो लेट्स गो फॉर द कार्ड रीडिंग। सो it says, we rejoice when we find love. Love comes in unexpected ways. Stand up for what you know is right. We are supporting you. Okay. So see, we will assist you in helping the important people in your life. You use love. Okay. See, हमने believe in yourself and your abilities. We believe in you. See how positive are the cards. हम जिस रास्ते पे जाने का सोच रहे हैं उसके लिए हमारे एंजल्स का पूरा हमें सपोर्ट है। दैट इज़ कि अगर आप किसी को लाइक करते हैं, इफ़ यू लव समबडी,
यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनके पास कोई पार्टनर नहीं है, ऐसी ये मैसेज उनके लिए है। वी रिजॉइस, यू विल फाइंड योर लव एंड लव कम्स इन अनएक्सपेक्टेड वे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके साथ आपका कोई फ्रेंड हो, आपका कोई नोन हो, या अचानक से कहीं आपको रिश्ता आ जाता है। सो द कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। इनिशियली जब हम कोई भी रीडिंग करते हैं तो हमेशा देखते हैं कि कार्ड्स कैसे आए हैं। तो पाइल नंबर ए, यू आर वेरी लकी। आपके लिए जो ये कार्ड्स आए हैं वेरी पॉजिटिव हैं। एंड इसका जो जिस्ट है वो ये है कि आपके लिए जो आने वाला टाइम है, इट विल बी ब्लेस्ड, गॉड इज़ विद यू। हर कार्ड में यही है दैट वी आर विद यू, बिलीव इन यू, बिलीव इन योर सेल्फ, in your abilities, and God is with you. Okay, so let's start with the marriage reading. First I will take the love cards. Okay, let me take one more card. Okay, so let's start by the readings of the love card. Okay, it says release. Then second card says patience. Third says peacefulness. Okay, fourth card says purpose. And fifth says creativity. So let's start with this card. It says you love to devise new ideas, innovations and forms of illuminations. So what does it mean? कि आप बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, एंड आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप नई नई चीज़ें सोचते हैं, समझते हैं और उसको अपनी लाइफ में आगे लेके जाते हैं। पर्पस, यू possess the determination and dedication to consciously demonstrate love. सो इट मीन्स कि आपको प्यार को जताना, प्यार के लिए आपको एक्सप्रेसिव होना आपको बहुत अच्छा लगता है। रिलीज़, दैट इज़ आपके अंदर कुछ भी नेगेटिविटी है, ये उनके लिए हो सकता है जो लाइफ में कुछ चीज़ों से निकले हों, गुजरे हों, जिनकी लाइफ में कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हुए हों। तो ये उन लोगों के लिए है कि जस्ट रिलीज़ दोज इमोशंस, बी काम, द फ्यूचर विल बी वेरी गुड। पेशेंस, यू आर एबल, सी इसमें क्या लिखा है, you are able to let the universal energy to transform, move according to its own loving rhythm. See, आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं इस टाइम, हम ये निकाल रहे हैं कि मैरिज का आपका क्या है फ्यूचर। तो उसी से रिलेटेड आपके लिए ये गाइडेंस है कि बी पेशेंट, हैव सम पेशेंस, शो सम पेशेंस। आपका जो आने वाला टाइम है वो बहुत अच्छा है। एंड सेकेंडली बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस है। ओके, लास्ट कार्ड इसका मतलब पीसफुलनेस, दैट इज़ ये recognize that balance, kindness and love bring calmness to your soul. So be balanced, be calm, be controlled way, everything will be on the right thing, right path. You need to have some patience जिससे कि आपको right person मिले और right time पे मिले। Okay, so let's see now what are angels, guardian angels, angel cards क्या कहते हैं। Because angel cards are very important cards in tarot readings, I believe. जब हमें कुछ ऐसे straight answers चाहिए होते हैं तो वहाँ पे angel cards बहुत help करते हैं। I'm feeling lots of energy in my hands. I'm feeling like जो भी इस पाइल को देख रहे हैं they are like बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव लोग हैं और बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनल आई फील वो लोग हैं। ओके, सी फर्स्ट कार्ड, यस, what I can feel the energy is जो इस पाइल को देख रहा है, those who people who belong to this alphabets. ओके, सो वो बहुत डिटर्मिनेशन और जैसे कहते हैं ना बहुत शिद्दत से चाहते हैं कि उनकी किसी से मैरिज हो
और अब वो येस आ गया, पहला आंसर ही येस आया है. सो सी, इफ़ यू आर नॉट एबल टू सी, येस आया है. सेकेंड, अपॉर्चुनिटी, दैट इट्स एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी. सी, इफ़ यू कैन सी, द एंजल्स आर ओपनिंग द डोर्स. They can see, you can see the rain of the golds, and you know the blessings are, you are all being blessed. So it's a good opportunity. Then third card, you are ready now. You are mentally, emotionally, in every way ready to go for your new life start. See, the cards are very strong and it's up to you. Everything is on the track. See, आपके लाइफ, आपकी प्लेट में, आपके प्लाटर में सब कुछ है. डिसीज़न आपका है, अपॉर्चुनिटी भी है, आप तैयार भी हैं, और येस भी है. गॉड की मर्ज़ी है. सो नाउ द थिंग्स आर एट द प्लेस व्हाट यू वांट, बट द फाइनल डिसीजन विल बी योर्स. सो पाइल नंबर 1, यू आर वेरी लकी. आपके लिए कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं. यूनिकॉर्न कार्ड्स भी देख लेते हैं उसमें क्या आया है. वेरी स्ट्रॉन्ग energies I am feeling in pile number 1. I don't know. I've started feeling thirsty. Just let me take out one card more. Okay. Okay, so blessings are coming. Count your blessings. Dignity, take a step with dignity. Seeking God with the blessings. हम जो भी करने जा रहे हैं, it should be with the blessings of God. Rainbow, 7 colors in your life. See, rainbow is a very good card. Means आपकी लाइफ अब कलरफुल होने वाली है. And Queen of the Unicorns, you are blessed with love, companion and compassion and wisdom. So God is with you, pile number 1. So be lucky, feel yourself lucky. Everything is on the track, on the right path, and you can move forward with your partner. और अगर आपके पास पार्टनर नहीं है तो बहुत जल्दी आएगा. लेट्स सी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स निकालते हैं आपके पार्टनर के लिए. I feel very anxious to take out these. मेरे जितने भी सर्कल में हैं, दे आर टैरो रीडिंग से ज़्यादा उनको चाइम्स और चार्म्स का, दे आर फील वेरी एंशियस कि उसमें क्या निकलने वाला है. एंड सेम हियर, इवन आई फील सम एंशियसनेस टू अंडरस्टैंड. ओके, रिच होंगे, दैट इज़ गुड. इंटेलिजेंट होंगे या होंगी, रोमांटिक होंगे, ओके, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. चार्मिंग होंगे, ग्रेट. मैड होंगे, मे बी मैडली इन लव विद यू. एबंडेंट होंगे, मीन्स एबंडेंस मीन्स ये जो कार्ड्स बता रहे हैं, बहुत लक होगा, बहुत चार्म होगा, बहुत पॉजिटिविटी होगी. फेयर कॉम्प्लेक्शन होंगे, दैट इज़ गुड. नहीं भी होंगे तो भी गुड है. फेयर हो, डार्क हो, इंसान अच्छा होना चाहिए. क्लेवर होंगे. एंड लास्टली, ही कैन बी अ टीचर, और मे बी अगर आप, यू आर अ बॉय, यू आर अ मैन, यू आर वॉचिंग, सो जो आपकी वुड भी होंगी वो एक टीचर भी हो सकती है. ओके, कुछ अल्फ़ाबेट्स निकालते हैं. ठीक है, अगर गैसेस अगर हमें गॉड दे. ओके, सो फर्स्ट इज बी, डी, देन जेड, देन एच. एच से हो सकते हैं, देन ओ से हो सकते हैं, वी से हो सकते हैं. सो दीज पाइल्स, दीज रीडिंग्स आर वेरी पॉजिटिव. पाइल नंबर 1, मे गॉड ब्लेस यू. आपको आपका पार्टनर मिले. कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं. बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी वेरी वेरी फिल्ड विद गुड एनर्जीज एंड पॉजिटिविटी, बिकॉज कार्ड्स आपके फेवर में हैं. आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है. फ्यूचर में मैं ऐसे रीडिंग्स करूँगी जिससे आई विल गाइड यू कि आपके मंथ्स कौन से हैं, कौन से ईयर में मैरिज हो सकती है. डिटेल रीडिंग ऑफ मैरिज आई विल डू, बिकॉज टैरो में, कुंडलीज में, उसमें हमें अगर डिटेल रीडिंग हो तो हमें और ज़्यादा गाइडेंस मिलता है. बट ये जितना मैंने आपके लिए रीडिंग्स करी है, उससे यही लगता है कि
आपकी मैरिज या आपने अगर कोई ढूंढा हुआ है तो द पर्सन एंड यू विल बी अ वेरी राइट पार्टनर फॉर ईच अदर एंड थिंग्स विल बी very positive. Okay, so take care. God bless. Hi people, welcome back. So pile number 1, I had did your readings. I hope आप लोगों से resonate किया होगा. Whenever I do the readings, I always pray to God कि वो जो readings हैं वो आपसे resonate करें, आपको right रास्ता दिखाएं, right path दिखाएं, right guidance मिले आपको and आपको help करें. So this is for pile number 2. वट जो लोग देख रहे हैं जिनके नेम इनिशियल्स इन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं, दे कैन लुक इन टू इट, उनको गाइडेंस मिले. सो लेट्स प्रे दैट गॉड सही गाइडेंस मिले, सही रास्ता मिले. ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द मैसेजेस फ्रॉम द हेवन. Okay, see, cards are jumping like anything. So when cards move like this, it means there are lots of high energies. Pile number 1 में भी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होती हैं. जब हम मैरिज की रीडिंग्स करते हैं तो उस टाइम जो डेस्परेशन होता है लोगों में इतना ज़्यादा होता है कि वो एनर्जीज हमारे तक पहुंचती हैं. ओके, so let me go for first card. Let the animals on earth support you, feel their unconditional love. मे बी जो यहाँ देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग पेट लवर्स हैं. Continue to grow by seeking new knowledge. We applaud your efforts. We will assist you in helping the important people. So ये सेम कार्ड फर्स्ट वाली पाइल में भी आया था. Okay, you are ready for a change of a scenery to explore. Have you laughed today? Find your joy, lift your soul. We care about you. We want to take care of yourself. That you should take care of yourself. Okay, so cards का जो एक मेन जिस्ट ये है कि God is saying, angels are saying कि आप अपना ध्यान रखिए, आपके साथ हैं. Be positive, be strong, be grounded and just love yourself. इफ़ आई एम नॉट लविंग माई सेल्फ, इफ़ आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ माई सेल्फ, तो इसका मतलब कि अगर मैं अपना नहीं ध्यान रख सकती तो मैं अपनी फैमिली का क्या करूँगी ना. सो यू हैव टू बी पॉजिटिव. मे बी शायद जो लोग इस फाइल को रिलेट कर पा रहे हैं उनकी लाइफ में कुछ इश्यूज़ हों, प्रॉब्लम्स हों, तो वो बहुत नेगेटिव हैं, थोड़ा सा होपलेस हो रहे हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है. सो काइंडली बी पॉजिटिव. लाइफ इज़ नेवर सेम. It's just like a day and night. आता है just like a weather. So you have to be positive, you have to be strong, and you have to think कि आने वाला future it will be very good for you. So let's see what our love cards say. Love cards की reading क्या है हमारे लिए. Okay, I will take one more card. When I feel I need to take one more, I always take. कई बार कुछ मैसेजेस पूरे नहीं आ पाते हैं उसके चक्कर में. ओके, स्पॉन्टेनिटी, काइंडनेस, जॉय, प्रायोरिटीज़. सी व्हाट आई एम फीलिंग कि देर आर सम पीपल हु आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ इश्यूज. प्रेजेंट, लिव इन द मोमेंट and loyalty. See, what I was getting intuitions that I can see in the card. Be very joyous. Okay, present में जिए आप. आपके साथ अगर कुछ पुराना कुछ बैकलॉग में कुछ हुआ है, प्लीज़ ट्राई टू फॉरगेट इट. इफ़ नॉट, सी इन फ्यूचर मैं आपके साथ आई विल डू आकाशिक रीडिंग्स ऑल्सो. सो आकाशिक रीडिंग्स या हम आज जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे मदर हैं, जो हमारे वाइफ हस्बैंड जो भी हैं, इट इज़ ऑलवेज डिसाइडेड कि हमारी लाइफ में जो भी होगा वो क्या बोलते हैं,
ओके, सॉरी गाइस, मेरा वो चार्जर फ़ोन की बैटरी डाउन आ गई थी. सो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट दी पीपल जिन लोगों की लाइफ में इश्यूज रहे हैं, उन लोगों के लिए रीडिंग मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है. दैट स्टार्ट लिविंग इन योर प्रेजेंट. आपके बैकलॉग में जो भी हुआ, जो भी बुरा हुआ, जो भी अच्छा हुआ, लेट्स कम आउट फ्रॉम इट एंड लेट्स स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंसी. जो प्रायोरिटीज़ हैं आपकी, अगर प्रायोरिटी है अपनी जॉब के बारे में सोचना, अपने मैरिज लाइफ के बारे में सोचना, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस. अगर आप प्रायोरिटीज़ छोड़ देंगे और ऐसे ही आप सोचते रहेंगे, देर इज़ नो एंडिंग इन थिंकिंग. So live in the moment, live in the present, think about the life. Life is very short and it is very beautiful. So try to utilize it and start coming out of from that zone कि ऐसा हुआ, आगे क्या होगा. जो हुआ वो हमारे हाथ में नहीं था, जो होगा वो भी हमारे हाथ में नहीं है. इट इज़ ऑल डेस्टिन्ड. जब मैं आकाशिक रीडिंग्स करूँगी आपको और क्लैरिटी होगी कि वो कैसे है, क्या है. So this is about these love cards. Now let's take it out about the angel readings. Angel cards are very important. Angel cards से हमें डायरेक्ट गाइडेंस मिलती है हमारे एंजल से कि हमारी लाइफ में क्या लिखा है फ्यूचर में. सो लास्ट पाइल नंबर 1 के लिए जो मैंने एंजल कार्ड्स की रीडिंग करी थी उसमें स्ट्रेट येस आया था. इफ़ यू हैव जस्ट सीन इट. ओके, सो फर्स्ट कार्ड जो ऐसे आया, ओपन कार्ड, दैट इज़ अबंडेंस. यू आर रेडी, इट इज़ अप टू यू. सेम कार्ड आया है बिल्कुल. सक्सेस कार्ड आया है एंड रोमांस. सी आप लोग शायद यहाँ पे हार्ट ब्रेक्स और लव प्रॉब्लम वाले लोग ज़्यादा हैं, तभी उनका इतना नेगेटिव और इतने हाईली इमोशंस, आई कैन सी दैट. सो cards are very good. There will be lots of good luck because abundance card is a very good card. It brings lots of positivity and lots of things in the life. आप लोग बहुत टाइम से अगर कुछ चीज़ों को यू आर सीकिंग समथिंग, यू विल गेट लॉट्स ऑफ good vibes and good things in your life. So this is about your angel guy. Angels are saying सक्सेस है आपकी लाइफ में, बहुत सारा रोमांस है and it's you are ready, but you have to take a decision, you have to make up your mind. So see the card, ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था. that is it is up to you. So obviously कर्म करना हमारे हाथ में है, हमारी लाइफ सब कुछ सेट है, डिसीजंस हमने लेने हैं. वो कर्म तो हम वो अगर आपने महाभारत देखा होगा तो कृष्ण जी ने क्या बोला था, मैं आपके सारथी बनूंगा, लेकिन लड़ना तो युद्ध तो लड़ना तुम्हें ही पड़ेगा ना. आई कैन गाइड यू, बट डिसीज़न हाथ पैर चलाना, उस पर चलना, वो हमारा काम है. सो स्टॉप थिंकिंग एंड जस्ट कम आउट फ्रॉम दैट थिंकिंग स्टेट. स्टार्ट डूइंग, स्टार्ट टेकिंग एक्शंस. have faith in God, start believing in God. ओके, सो यूनिकॉर्न कार्ड्स भी देख लेते हैं. यूनिकॉर्न में क्या गाइडेंस आई है. ये पाइल नंबर 2 तो आई फील ही उन लोगों के लिए आया है जिनके हार्ट ब्रेक्स हुए हैं. मे बी कुछ ऐसे होंगे जो मे बी डिवोर्स्ड होंगे, सेपरेटेड होंगे. सो उनके लिए आया है. या समवन जो कि अभी अपने लव वन से अलग रह रहा है, उनसे बात नहीं हो पा रही है और उनसे मैरिज करना चाहते हैं. कुछ फैमिली इश्यूज़ होंगे या कुछ और इश्यूज़ होंगे दोनों के बीच में जो आपस में मिल नहीं पा रहे हैं. सो आई कैन सी दैट. One card more. Okay. Okay, so wisdom, very good. Surprise, okay, that's a very interesting card. Invisibility, see surprise and invisibility, that is आपकी लाइफ में कुछ सरप्राइजेज आने वाले हैं on a good note. That is very good. Prompting, call a friend today. It means, सी अभी मैं बोल रही थी कुछ ऐसे लोग
जिनकी बात नहीं हो पा रही अपने वुड बी से या किसी आपके लवर से, या कोई ऐसा इंसान आपकी जिनसे बहुत ज़्यादा आप प्यार करते हैं बट आप उसके टच में नहीं हो। ईगो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। सो जस्ट कॉल देम, इवन दे आर ऑल्सो डाइंग टू टॉक टू यू। ओपनिंग्स है, अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू and choices. There's another way. Ask unicorns to help you to find it. See, ये जो पाइल नंबर 2 है, जितना मुझे इस जिस्ट में जो एक इंट्यूशन आ रहा है, ये उन लोगों के लिए है स्पेसिफिकली जो लोग बहुत हर्ट हैं, जो लोग किसी को बहुत लाइक करते हैं, उनसे फ़िलहाल दूर हैं फॉर सर्टेन रीजंस। तो प्लीज़ स्टॉप दैट, अपने मन से आप हटा दीजिए। अगर हम कॉल करेंगे तो वो बात करेगी या करेगा या नहीं करेगा। इवन दे आर ऑल्सो डाइंग टू टॉक टू यू। द कार्ड्स आर वेरी गुड, लॉट्स ऑफ सरप्राइजेज, गुड थिंग्स आर नियर बाय। आई कैन फील आने वाला टाइम में भी दिवाली के आसपास आपके जो रिलेशंस हैं जिसके साथ भी वो बहुत अच्छे होंगे। अगर कोई ऐसा है जिसका पार्टनर नहीं है, दे विल गेट्स लॉट्स ऑफ सरप्राइजेज, न्यू अ गुड पार्टनर, a very nice person, and the cards are very good for you all. So congratulations, file number 2, even your cards are very good. So let's see the charms, कौन है जो उनके कुछ नेचर वाइज हमें अगर पता चले, उनका जो बंदा होगा या बंदी होगी उसके बारे में, उसकी कुछ क्वालिटीज़ के बारे में। ओके, ही और शी विल बी वेरी, जो भी होगा वो क्यूट होंगे, क्लेवर होंगे। ओके, क्लेवर इज़ गुड, इंटेलिजेंट होते हैं, नेचुरल ब्यूटी होगी, हो सकता है बहुत सुंदर हों, फॉरेन में रह सकते हैं, मे बी कोई बाहर का बंदा हो, आप लोग बाय कॉलिंग आप उसके टच में हो, नियर बाय भी हो सकते हैं। सी, दोनों ही केसेस आ गए। कोई ऐसा जो बंदा जो बाहर हो सकता है, कोई ऐसा बंदा जो आसपास भी हो सकता है। अब जैसे कोई लवर्स हैं तो आसपास भी होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, दैट इज़ वेरी गुड, एंड फ्रेंड लाइक होंगे। येस, सी, मैंने आपको बोला ये पाइल तो 100% उन लोगों के लिए है जिनके फ्रेंड्स या जिनका आपस में मतलब काफ़ी अच्छा, दे विल बी इन कनेक्शन एंड बॉन्ड, और वो फॉर सम रीजंस अभी वो बात नहीं कर पा रहे। शायद बिजनेसमैन होंगे एंड हैंडसम होंगे, दैट इज़ वेरी गुड। सो पाइल नंबर 2, प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट थिंकिंग मोड, जस्ट स्टार्ट डूइंग सम एक्शंस। कुछ अल्फ़ाबेट्स भी देख लेते हैं जो हमारे सामने थोड़ा सा गाइड करेंगे। ओके, डी है, पी है, टी है, सी है, देन ओ है, वी है, जे है, एन है। सो दिस इज़ ऑल फॉर पाइल नंबर 2। फ्यूचर में आई विल बी ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ डिटेल्ड मैरिज रीडिंग्स, कौन से ईयर में और कौन सी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है। आई विल गिव यू सम गुड टिप्स, बहुत अच्छे मैं आपको टिप्स दूंगी जिससे कि आपकी मैरिड लाइफ फ्यूचर में जिनकी नहीं हो रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, अड़चने आ रही हैं, कुछ लोगों की कुंडली या कुछ लोगों के इश्यूज होते हैं। सो आई विल गिव यू सम रेमेडीज़ जो कि बहुत अप्रोचेबल हैं, फिजिबल, आप आराम से कर सकते हैं। आई विल डू आकाशिक रीडिंग्स, आप देखना गूगल में सर्च करना व्हाट आर आकाशिक रीडिंग्स, जिससे कि आपको पता चलता है दैट हमारे हर सोल की एक पूरा एक रिकॉर्डिंग्स हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे, उससे पिछले जन्म में क्या थे, क्या मैसेजेस हैं। तो दैट आई विल डू, बहुत सारी ऐसी रीडिंग्स आई विल डू फॉर यू जिससे आपको लाइफ की क्लैरिटीज़ मिलेंगी, बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। सो लव यू ऑल, प्लीज़ शेयर, लाइक माई चैनल, आपका सपोर्ट चाहिए। मैक्सिमम वीडियोज़ आई विल ब्रिंग, मोर नॉलेजेबल थिंग्स आई विल शेयर विद यू, एंड बहुत जल्दी मेरा एक ऐप भी लॉन्च होने जा रहा है, एस्ट्रो ऐप। सो आई विल शेयर द थिंग्स विद यू, एंड मेरी वेबसाइट भी है। So slowly I will share all the things with you. If anybody wants personal reading, so they can also contact me. I will share my mail on this YouTube channel. And see, I am a professional reader, but I believe कि
प्रोफेशनली भी आपको उतना ही वो होना चाहिए कि पीपल आर स्ट्रगलिंग थ्रू दिस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट. So I'm always there to help you out. So please take yourself deep thinking mode कि लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बट स्लोली मैं अपने हर फॉलोवर या कस्टमर को यही बोलती हूँ, बी वेरी काम, बी वेरी 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 ग्राउंडेड. जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे, लाइफ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं वो निकल जाती हैं. एंड बी अ फर्म बिलीवर इन गॉड. बाकी वी विल मीट इन द थर्ड वीडियो. लव यू ऑल एंड टेक केयर. गॉड ब्लेस यू and keep yourself safe and healthy.